नमस्कार। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 परीक्षा से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी खबर पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। आज टियर 1 की जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी होने वाली है। बिल्कुल। तो उम्मीदवारों के लिए ये एक अहम पड़ाव है। चलिए जरा इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि ये आंसर की कैसे देखनी है, इसका क्या मतलब है और आगे क्या-क्या स्टेप्स होंगे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आंसर की नहीं है, इसके साथ वो रिस्पॉन्स शीट भी मिलती है। हाँ, रिस्पॉन्स शीट मतलब जिसमें उम्मीदवार ने खुद क्या जवाब दिया है वो होता है। बिल्कुल। और इन दोनों से ही वो अपने प्रदर्शन का सही अंदाजा लगा पाएंगे। सारी जानकारी जैसा हम जानते हैं एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर ही मिलेगी। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? आज लिंक एक्टिवेट होगा फिर? जी, उम्मीदवारों को वेबसाइट पर आंसर की वाले सेक्शन पर नजर रखनी होगी। अच्छा। वहां उन्हें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टियर 1 ऐसा कुछ लिंक मिलेगा। ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके बाद लॉगिन करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर। क्रेडेंशियल्स सही होने चाहिए बस। हाँ, वो तो है। लॉगिन करने के बाद फिर वो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में शायद। जी हाँ, बिल्कुल, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आती हैं दोनों चीजें। और फिर शुरू होगा असली काम, अपने जवाबों का मिलान करना। यहीं पर रिस्पॉन्स शीट काम आती है ना? सही कहा। रिस्पॉन्स शीट में उनके दिए जवाब होते हैं और ऑफिशियल की में सही जवाब, दोनों का मिलान करना होता है। और स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ नियम है इसके? हाँ, नियम स्पष्ट हैं। हर सही उत्तर के लिए मिलेंगे 2 अंक +2, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर गलत उत्तर के लिए आधा अंक, मतलब 0.5 मार्क्स काटे भी जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, ये नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट अहम है। तो इससे उम्मीदवार अपने रॉ स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, एक काफी सटीक अनुमान मिल जाता है कि उनका स्कोर कहां तक जा सकता है। ये आगे की रणनीति बनाने में भी मदद करता है। लेकिन ये तो प्रोविजनल आंसर की है, मतलब फाइनल नहीं। हाँ, ये प्रोविजनल यानी अंतरिम है। इसलिए एसएससी एक मौका भी देता है कि अगर किसी उम्मीदवार को लगे कि कोई उत्तर गलत दिया गया है की में, या सवाल ही गलत है, तो वो आपत्ति जता सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक विंडो दी जाती है। एक तय सीमा भी होती है। और इसके लिए शायद कोई शुल्क भी होता है। हाँ, प्रति प्रश्न जिस पर आपत्ति है उसके लिए 100 रुपए का शुल्क देना होता है। 100 रुपए प्रति प्रश्न? और सिर्फ शुल्क देना ही काफी है या कुछ और भी करना होता है? नहीं, सिर्फ शुल्क नहीं, सबसे जरूरी है अपनी आपत्ति के समर्थन में पुख्ता सबूत देना। मतलब कोई रेफरेंस बुक या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिससे साबित हो कि आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब बिना सबूत के बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं, ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। सबूत अपलोड करना अनिवार्य होता है। एसएससी फिर इन आपत्तियों को देखती है। तो ये जो आपत्तियां जाती हैं, इनका होता क्या है फिर? एसएससी इन सभी आपत्तियों को इकट्ठा करके विषय विशेषज्ञों की एक समिति को भेजता है। वो समिति हर आपत्ति की समीक्षा करती है। और अगर उन्हें लगता है कि आपत्ति सही है? तो वो जरूरी बदलाव करते हैं। मतलब हो सकता है आंसर की में उत्तर बदल दिया जाए, या कभी-कभी प्रश्न को ही रद्द कर दिया जाता है अगर वो गलत पाया जाता है। अच्छा, और इस समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर की आती है? जी हाँ, सारी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइनल आंसर की जारी होती है। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इसी फाइनल आंसर की के आधार पर बनेगा। समझ गया। तो ये फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है और रिजल्ट का कुछ अंदाजा है? देखिए, फाइनल आंसर की तो आपत्तियों की समीक्षा के बाद जल्दी आ जाती है। रिजल्ट की बात करें तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक टियर 1 का परिणाम घोषित हो सकता है। अक्टूबर लास्ट वीक। ठीक है, तो उम्मीदवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा शायद। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये टाइमलाइन उन्हें टियर 2 की तैयारी के लिए भी थोड़ी स्पष्टता देगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, उम्मीदवारों को अभी क्या करना है? पहला, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें। हाँ। दूसरा, ध्यान से अपने स्कोर की गणना करें, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। और तीसरा, अगर कोई आपत्ति है तो तय समय में शुल्क और सबूत के साथ उसे दर्ज करें। बिल्कुल। और ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि सीधा लिंक वहीं मिलेगा। सही बात है। अच्छा, एक बात और, ये पूरी प्रक्रिया स्कोर जानने तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मौका है अपनी गलतियों को समझने का भी। हाँ, मेरा मतलब था कि स्कोर चाहे जो भी आए, उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट देखकर ये तो समझ ही सकते हैं कि कहाँ गलती हुई, किस तरह के सवालों में दिक्कत आई। बिल्कुल। क्या वो सिली मिस्टेक्स थी, या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी थी, या टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था।
इस विश्लेषण से पता है भविष्य की तैयारी को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। सही कहा। ये आत्मविश्लेषण शायद स्कोर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आगे के लिए। निश्चित रूप से।